श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शिव तत्व को पहचाने, भगवान शंकर के तत्व को पहचानने का प्रयास करें। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने का कारण क्या है? क्या कारण, क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा, कोई धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है। ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना सत्ता की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। फिर आखिर तुम्हारे यहाँ संतान भी है, फिर क्यों तुम शिवजी की आराधना क्यों करना चाहती हो? फिर तुम शिवजी की आराधना क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा जी ने कहा अपने पति मनु से, शिव की आराधना किसी चीज की कामना के लिए नहीं करी जाती है। अगर मन में कोई कामना हो, शंकर जी की आराधना करो, वो बात दूसरी है, पर जरूरी नहीं कि आप कामना कर कर शिव की आराधना करें। निष्कपट भाव से, बिना कुछ मांगे भी, बिना कुछ मांगे अगर हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जिनके घुटने में तकलीफ होती है, जिनकी कमर में तकलीफ होती है, वो बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं, ईंटा ढूंढ लेते हैं, या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है? कहीं ना कहीं उनको टिकना है, कहीं ना कहीं बैठना है। अब इतनी भीड़ है, जिनके घुटने में तकलीफ है वो बैठने के लिए ईंट ढूंढ लेते हैं, जिनके कमर में तकलीफ है बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ तो कुर्सी और ईंट ढूंढी जाती है। जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव का दरवाजा ढूंढा जाता है। वो महादेव का दरवाजा ढूंढता है। दिल दुखे, हृदय में अगर कोई ठेस पहुंचे, हृदय में अगर दुख है, हृदय में अगर तकलीफ है, हृदय में अगर कष्ट है, हृदय में अगर तकलीफ है, तो वो शिव का द्वार ढूंढता है, भगवान शंकर की चौखट ढूंढता है। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो कुर्सी, ईंट, दीवाल बैठने के लिए ढूंढी जाती है। और दिल में अगर दर्द हो, तकलीफ हो, भीतर से हृदय रो रहा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव का द्वार ढूंढा जाता है, जहां पर बैठकर भीतर के सारे दुख केवल उसके मंदिर की चौखट पर चढ़ने से ही समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करो ना करो, ज्यादा कुछ करना हो करो, ना करना हो मत करो, पर उसकी चौखट पर चढ़कर चले ही गए तो दुख मिट गए, तो कष्ट मिट गए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल शिव पुराण ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। श्री शिवाय। शत्रुपा जी कह रही हैं कि मांगने के लिए नहीं मैं भजन कर रही हूं शिव जी का। शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, केवल घर से चले और एक कामना कर कर चल देना, एक कामना कर कर के बाबा तेरी कथा सुनने जा रही हूं। तपती हुई बैसाख की धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी भी बहुत पड़ने वाली, बैठूंगी
कथा सुनूंगी, पर बाबा तेरे ऊपर भरोसा कर कर जा रहे, एक कामना भी कर कर निकले हो घर से। 7 दिन की कथा सुनी है, 3 महीने का इंतजार करना, ये झोली बाबा खाली नहीं रखेगा, भर कर भेज देगा, कि उसकी निश्चित। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। शिव महापुराण ने किसको क्या दिया? अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, जहां तुम रहते हो, अपने गांव में, जिसने पशुपति व्रत करा है उससे एक बार पूछना कि तेरी कामना पूरी हुई कि नहीं। कईयों की झोलियां खाली थी, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल औलाद नहीं हुई। शंकर का भजन करा, शिव पुराण सुनी, तो वो झोली भी बाबा ने भर दी। थोड़ी देरी कर सकता है पर अंधेर नहीं कर सकता है। देर हो सकती है, थोड़ा लग सकता है समय, पर देगा ये निश्चित है। कुएं को थोड़ा सा खोद कर मत पटकना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना। मुरम निकली है, पत्थर निकला है, मिट्टी निकली है, तो गहरा खोदते जाओगे तो पानी भी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। निकलेगा, जरूरी है। भजन करे जाओगे, कथा सुने जाओगे। लोग कहेंगे एक बार बेटमा में सुन ली, 24 अवतार मंदिर में सुन ली, तीसरी बार हो रही है, कह देना इसके बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल देपालपुर क्षेत्र में कथा नहीं है, फिर मिले ना मिले, जीवन का क्या ठिकाना। सुनना, श्रवण करना, फिर मिले ना मिले, ये उसके ऊपर। आपको तो 7 दिन की भी कथा मिल गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में केवल 1 दिन की कथा मिली है। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन नंदुरबार वालों को 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की शिव चर्चा करने का मौका मिला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 1 दिन। हमने कहा उनको कि तुम 1 दिन में क्या ग्रहण करोगे? नहीं, हमारा महाराष्ट्र 1 दिन की भी अगर कथा नंदुरबार में मिल रही है तो हम उसको लेने के लिए तैयार बैठे। और 1 दिन की कथा नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक ली उन्होंने। केवल भगवान, और उस कथा का नाम रखा शिव चर्चा। केवल शंकर की चर्चा करो, शिव तत्व को जानो। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, ये तो बाबा जान सकते। शत्रुपा जी तप करने के लिए बैठी हैं, और कैसा तप कर रही हैं? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत, उत्तान पात, सबका जन्म हो गया, सब हैं, फिर भी शंकर की आराधना में शत्रुपा जी डूबी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।